अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक ये था कि हमने ये देखा था कि दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस और इनफॉर्मल। फॉर्मल लैंग्वेजेस जो बेसिक कंस्ट्रक्ट होती हैं या बेसिकली बनाई गई होती हैं, वो लैंग्वेजेस फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं, और उनके आगे डिफरेंट वर्जन्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सी जो है वो बेसिकली एक डेडिकेटेड लैंग्वेज थी जो बनाई गई थी सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन वो एक फॉर्मल लैंग्वेज है। तो उसके आगे डिफरेंट जो वर्जन उसके बन गए थे, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये जितनी भी थी ये इसकी इनफॉर्मल लैंग्वेजेस थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जितने भी लेटर्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, ये जितने भी हमारे पास लेटर्स और करेक्टर्स होते हैं, ये जब हम इनको किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना होता है तो हम इसका एक सेट बना लेते हैं जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि उस लैंग्वेज को बनाने के लिए हम इन इन लेटर्स को या इन इन करेक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये एक अल्फ़ाबेट का सेट बनाते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि अब हम पूरी जो लैंग्वेज बनाएंगे वो या तो ए और बी से बनाएंगे, या ए और बी से बनाएंगे, या वन और ज़ीरो से बनाएंगे। उसके बाद हमने ये कहा कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग उस अल्फ़ाबेट से बनाए गए लातादाद कम्बिनेशंस जो हम बना सकते हैं। हम अब ए बी से जितना दिल करे उतने कम्बिनेशंस बना सकते हैं। वो हर वो कम्बिनेशन जो हमने अल्फ़ाबेट से क्रिएट किया होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है। तो उसके बाद मैंने कहा कि लैंग्वेज क्या होती है। अब लैंग्वेज बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स के ऊपर, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो होने चाहिए जब हम स्ट्रिंग को क्रिएट करें। तो हमने एग्जांपल ली थी कि कोई भी लैंग्वेज अगर हम बना रहे हैं, अब इसके अंदर एक हम लैंग्वेज बना रहे हैं जिसका हमने कहा कि एक रूल डिफाइन किया है उसके ऊपर कि स्टार्ट भी ए से होना चाहिए और उसका एंड भी ए से हो। तो हर वो स्ट्रिंग जो हम बनाएंगे अल्फ़ाबेट से उसका स्टार्ट भी ए से होना चाहिए और एंड भी ए से होना चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि इससे बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछली दफ़ा ये कन्फ्यूजन हुई थी कि स्ट्रिंग्स और वर्ड में फिर क्या फ़र्क हुआ। अब मैंने ये देखें पिछली स्लाइड में बताया कि ये सब स्ट्रिंग्स हैं और ये लातादार स्ट्रिंग्स बन सकती हैं इस अल्फ़ाबेट ए और बी से। तो ये तो सारी स्ट्रिंग्स हैं लेकिन ये सारे वर्ड्स नहीं हैं। वर्ड सिर्फ, अब इस रूल के मुताबिक वर्ड सिर्फ वो होंगे जिनके स्टार्ट भी ए से होगा और एंड भी ए से होगा। बाकी सारी, ये एक स्ट्रिंग है लेकिन एक वर्ड नहीं है। ट्रिपल ए बी बी, ये एक उस रूल के मुताबिक ये एक स्ट्रिंग तो है लेकिन वर्ड नहीं है। ये भी ए बी ये भी एक स्ट्रिंग तो है लेकिन वर्ड नहीं है। ए जो है ये एक स्ट्रिंग भी है और एक वर्ड भी है। तो वर्ड्स की यही डेफिनेशन थी और यही फ़र्क था वर्ड्स और स्ट्रिंग्स में, जिसका मैंने कहा था कि ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। तो उसके बाद अब देखते हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है। अब अल्फ़ाबेट तो हमने डिफ़ाइन कर दिया है, ए और बी फॉर एग्जांपल हमने डिफ़ाइन किया अल्फ़ाबेट। ए और बी एक करेक्टर्स, दो लेटर्स हैं उसके अंदर, अल्फ़ाबेट के अंदर। तो अगर हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम बना रहे हैं ए बी, बी ए, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं जितनी भी हम स्ट्रिंग्स बनाना चाहें। तो अगर हम कोई भी स्ट्रिंग नहीं बना रहे तो हम उसको नल स्ट्रिंग से डिफ़ाइन करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग से डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम कोई भी कम्बिनेशन नहीं बना रहे तो उसको किससे, लेमडा से, सॉरी ग्रीक लेटर लेमडा से डिफ़ाइन करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग को। तो ये अब हमने यहाँ तक पढ़ा था कि एम्प्टी स्ट्रिंग और नल स्ट्रिंग क्या होते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने बताया कि हम अल्फ़ाबेट से डिफ़ाइन करते हैं कि अल्फ़ाबेट के अंदर अगर हम ए बी, हमने अल्फ़ाबेट एक डिफ़ाइन किया जिसके अंदर दो करेक्टर्स हैं ए और बी, अगर हम उससे लातादार कम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी कम्बिनेशन नहीं बना रहे तो हम स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करेंगे लेमडा से, ग्रीक लेटर लेमडा से, कि ये एक नल स्ट्रिंग है या इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्या है जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्ट्रिंग्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग किस तरह से वर्क कर रही है या ये स्ट्रिंग की क्या प्रॉपर्टी है। अब पहली क्या थी, एम्प्टी स्ट्रिंग। दूसरी अब ये प्रॉपर्टी है कि ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, अब हमने ए बी से एक स्ट्रिंग क्रिएट की, ए बी ए, ये एक स्ट्रिंग थी, एस इज इक्वल टू, स्ट्रिंग इज इक्वल टू ए बी ए बी ए।
अब इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स या 5 करेक्टर्स इसके अंदर या 5 सिंबल्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब इसकी लेंथ क्या हुई, 5। सिंपल सी बात थी कि जितने भी हम जो हमने स्ट्रिंग बनाई है उसकी जो लेंथ होगी वो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। नेक्स्ट जी क्या है, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग क्या है कि बस हम इन्वर्स कर देते हैं, ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। ऑर्डर को जो हमने स्ट्रिंग बनाई है उसके ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक अल्फ़ाबेट था हमारे पास ABC, उससे हमने स्ट्रिंग बनाई है ABC, तो हम उसका रिवर्स कर देंगे ऑर्डर को CBA। ये उसका ऑर्डर रिवर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग आ गई। ये एक और एग्जांपल मैंने दी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने ये एक हमारे पास अल्फ़ाबेट था BAB और D। ये हमारे पास ये अल्फ़ाबेट था जिसके 4 लेटर्स थे, 4 करेक्टर्स थे। उससे हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की BAB उसका रिवर्स कर दिया, उसका ऑर्डर इन्वर्स कर दिया, बिल्कुल उल्ट ऑर्डर कर दिया, तो वो एक रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग बन गया। अच्छा जी, अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो पावर ऑफ अल्फ़ाबेट, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमने कितनी स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से। हम किसी भी अल्फ़ाबेट की से कितनी स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है उसकी पावर से। उसकी पावर जितनी मौजूद होगी हम उतनी स्ट्रिंग्स क्रिएट करेंगे उस अल्फ़ाबेट से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अल्फ़ाबेट मौजूद है AB जिसकी पावर है 2। अब हम इसकी 4 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। किस तरह, हमारे पास फार्मूला मौजूद है n की पावर m। n क्या है, n नंबर ऑफ लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। अब इस अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर्स हैं, A और B, 2 लेटर्स। और m क्या है, पावर, इसकी पावर क्या है 2। तो हमारे पास 2 लेटर थे A और B, n इज़ इक्वल टू क्या हुआ, n इज़ इक्वल टू 2 और पावर क्या है 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। अब हम इससे पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो हैं जो हम बना सकते हैं वो कितनी है, 4। दूसरी बात, अब इससे जो क्रिएट होंगी, जितनी भी स्ट्रिंग्स क्रिएट होंगी उनकी लेंथ भी सिर्फ 2 होनी चाहिए। मतलब हम जो इससे स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे AA AB BB BA, सिर्फ ये स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। इनकी लेंथ भी 2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इनकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। वो हमारी जो इनवैलिड स्ट्रिंग्स हो जाएंगी, वो वैलिड स्ट्रिंग्स नहीं होंगी। तो जितनी पावर होगी लेंथ भी स्ट्रिंग्स की उतनी होनी चाहिए। और हमें ये पावर ये भी बताती है कि हमने कितनी स्ट्रिंग्स हम क्रिएट कर सकते हैं इस अल्फ़ाबेट की। तो लेंथ हमारी ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इससे स्ट्रिंग बना लेते हैं ABA, तो वो 2 की पावर, मतलब हमारे पास पावर थी 2, उसके साथ मैच नहीं कर रही। हमारी पावर थी 2, इसका मतलब था कि हम सिर्फ 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ABA जो है वो उसकी लेंथ 3 है, हो गई है, तो वो मैच नहीं कर रही, तो वो हम नहीं बना सकते। हमने सिर्फ वो स्ट्रिंग्स बनानी है जिनकी, जो ये बात लिखी हुई है, ऑल स्ट्रिंग्स हैव लेंथ ऑफ 2 लेटर्स इक्वल टू द पावर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो हमारी पावर जितनी होगी हमारी स्ट्रिंग्स की लेंथ भी उतनी होनी चाहिए। हम जितनी स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं हमें ये भी बता रही है पावर ऑफ अल्फ़ाबेट, और हमें ये भी बताती है कि हमने जो स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है उनकी लेंथ भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी पावर है। तो ये मैंने दोबारा से फार्मूला को ज़रा डिफ़ाइन ब्रीफली किया है ताकि आप लोग आराम से समझ सकें। अब हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है जिसकी अल्फ़ाबेट है ABC। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, 3। A 1, B 2 और C 3। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हुए, 3। और M क्या हुआ, M इज़ इक्वल टू पावर है। अब इसके ऊपर पावर कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे जो स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं वो एक स्ट्रिंग है, क्योंकि जब पावर कोई ना हो तो स्ट्रिंग 1 होती है या लातादाद। और अगर हम इसके ऊपर पावर 2 लगा दें, नीचे मैंने एग्जांपल दी है जिसके अंदर मैंने आपसे सवाल किया कि हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है ABCD। अब इसके कितने लेटर्स हैं, 4। A 1, B 2, C 3 और D 4, और इसकी पावर है 2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इससे कितनी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4,
16 स्ट्रिंग बना सकते हैं। लेकिन ये बात माइंड में रखिएगा कि हम जितने भी इससे स्ट्रिंग्स बनाएंगे उनकी लेंथ 2 होनी चाहिए, पावर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आपने 16 स्ट्रिंग्स बनानी है, लेकिन पावर से ज़्यादा जितनी पावर है वो आपको ये भी बता दिया कि इसकी लेंथ जो है वो भी 2 रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। अब पावर ऑफ अ स्ट्रिंग क्या होती है जी? पावर ऑफ स्ट्रिंग आपको ये बता रही है, पहले जो हमने पढ़ा वो पावर ऑफ अल्फ़ाबेट थी। अब पावर हम अल्फ़ाबेट से स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो अल्फ़ाबेट है हम उससे स्ट्रिंग्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स की अपनी भी पावर हो सकती है। जिस तरह ये एग्जांपल दी है, स्ट्रिंग्स की पावर, अपनी पावर ये बताती है कि उसके अंदर उस लेटर को हमने इतनी दफ़ा रिपीट करना है, उस लेटर को रिपीटिशन करनी है उस लेटर की जिसके ऊपर पावर है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास हमने एक स्ट्रिंग बनाई, ए बी हमारे पास अल्फ़ाबेट था, उससे हमने एक स्ट्रिंग बनाई ए बी की पावर 2 है। अब ये 2 जो है, गौर कीजिएगा, ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब कि ए भी 2 है और बी भी 2 है, ये ब्रैकेट के बाहर है, पूरे होल का 2 है। इसका मतलब ये है कि हम ए बी को 2 दफ़ा रिपीट करेंगे, ए बी 2 दफ़ा रिपीट करेंगे। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग हुई ए बी की पावर 2 और सी, तो इससे जो स्ट्रिंग बनेगी वो बी को हमने 2 दफ़ा रिपीट कर दिया, ए बी 2। सिर्फ इस वाले स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ बी के ऊपर पावर थी, ना ए के ऊपर पावर थी ना सी के ऊपर पावर थी, तो हमने सिर्फ बी को 2 दफ़ा रिपीट कर दिया। तो दोबारा से एक दफ़ा सुन लीजिएगा कि पावर ऑफ अल्फ़ाबेट और पावर ऑफ स्ट्रिंग में फ़र्क है। पावर ऑफ अल्फ़ाबेट जो है वो कंप्लीट हमारा जो अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर पावर है। जो अल्फ़ाबेट होता है वो बेसिकली वो करैक्टर्स या लेटर्स होते हैं जो हमने बताए होते हैं कि हम इनसे लैंग्वेज बनाएंगे, और अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर पावर लगी है तो वो कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, जैसे कि हम उससे कितनी स्ट्रिंग्स बनाएंगे और हर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने पहले ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताई थी। तो और पावर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम अल्फ़ाबेट से जितनी भी वो स्ट्रिंग्स बना रहे हैं वो पावर ऑफ स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग्स हैं। तो उसके ऊपर अगर पावर होगी तो हमें वो स्ट्रिंग ये बताती है कि हमने इस वाली स्ट्रिंग के अंदर इस लेटर को इतनी दफ़ा रिपीट करना है। जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर मैंने बताया कि ए के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब ए एक ही दफ़ा आएगा, बी के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब बी 2 दफ़ा आएगा, और सी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब सी एक ही दफ़ा आएगा। ये इसके अंदर 2 की जगह काइंडली सी कर दीजिएगा, मैं करेक्ट करके ये स्लाइड जो है आपको दोबारा अपलोड करूँगा। इसके अंदर ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका ये गलती से लिखा गया है। यहाँ पर ये था कि ए एक दफ़ा आया, बी 2 दफ़ा आया, ये 2 की जगह सी आना है। तो ये काइंडली ठीक मैं कर दूंगा, आप लोग इसको मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक था स्ट्रिंग्स की प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भी अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो हम किस तरह से अल्फ़ाबेट ठीक तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट को भी क्रिएट करने की गाइडलाइंस होती हैं। एक तो पहली बात, अल्फ़ाबेट जो है वो लैम्डा जो है सिंबल नहीं होना चाहिए, मतलब कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, लॉजिकल बात है कि अगर हमारे पास कुछ लेटर्स होंगे तभी तो हम लैंग्वेज क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है, अल्फ़ाबेट के अंदर कोई लेटर या करैक्टर, कुछ सिंबल, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या बना रहे हैं? हम कुछ भी नहीं बना रहे, हम कोई उससे लैंग्वेज क्रिएट ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, शुड बी फाइनाइट, मतलब कि एक हद मुकर्रर होनी चाहिए। अगर हमने किसी भी चीज़ के लिए कोई लैंग्वेज बनानी है, अब हर लैंग्वेज की एक हद है, उसके अंदर जो करैक्टर्स या सिंबल्स यूज़ होते हैं उनकी एक लिमिटेशन है। ए बी सी है तो ए बी सी जेड पे जाके ख़त्म हो जाती है, और उसके अंदर एक लिमिटेशन है करैक्टर्स की। 1 2 3 है तो 1 से लेकर 0 पे जाके वो ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर जो करैक्टर्स हैं वो 10 है, वो उसके बाद नहीं आगे एक्सीड करती, उसके अंदर 10 करैक्टर्स शामिल हैं। तो उसकी एक लिमिटेशन है, वो फाइनाइट है। इनफाइनाइट होगी तो आप उससे लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और तीसरी बात, शुड नॉट बी एम्बिगियस। हम आपने कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जो आपकी स्ट्रिंग्स को इस तरह से डिफ़ाइन कर दें कि आप समझ ही ना पाएँ। तो अब हमारे पास दो टर्म्स हैं कि वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स।
ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है बी, ए बी, बी ए बी और डी। और एक हमारे पास अल्फ़ाबेट है बी, बी ए बी और डी। और इससे हमने स्ट्रिंग क्रिएट की है दूसरे वाले अल्फ़ाबेट से बी ए और बी। अब वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट क्या होते हैं ये समझने की कोशिश कीजिएगा। वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क ये होता है कि वैलिड अल्फ़ाबेट के अंदर इफ़ देर इज़ अ सफिक्स बट नॉट प्रीफिक्स देन इट इज़ अ वैलिड अल्फ़ाबेट। सफिक्स क्या होता है, बाद में आने वाला लेटर, और प्रीफिक्स क्या होता है, प्री का मतलब पहले, प्रीफिक्स का मतलब पहले आने वाला लेटर। सफिक्स का मतलब क्या है, बाद में आने वाला लेटर, प्री से मुराद पहले, प्रीफिक्स मतलब पहले आने वाला लेटर। अगर एक ही लेटर दो दो दफ़ा आ रहा है लेकिन वो सफिक्स बन के आ रहा है तो वो वैलिड है। अगर वो प्रीफिक्स बन के आ रहा है तो वो वैलिड अल्फ़ाबेट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर, इस अल्फ़ाबेट के अंदर ए जो है, एक दफ़ा ए आया है लेकिन दूसरी दफ़ा भी बी आ रहा है, लेकिन वो सफिक्स बन के आ रहा है, बी के बाद आ रहा है, बी के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक वैलिड अल्फ़ाबेट है। अगर ये बी से पहले आ जाता, मतलब बी का प्रीफिक्स बन जाता, तो ये एक इनवैलिड अल्फ़ाबेट हो जाता। ये देखें, वही सेम लेटर्स हैं एक अल्फ़ाबेट के अंदर, लेकिन अब इसके अंदर ए जो है वो अब बी का प्रीफिक्स बन गया है। प्री का मतलब पहले था, प्रीफिक्स बन गया मतलब बी से पहले ए दो दफ़ा तो आया है लेकिन अब प्रीफिक्स बन के दूसरी दफ़ा आया है, तो इसका मतलब ये इनवैलिड हो गया। पहले ये सफिक्स बन के आया था, बी के बाद आया था, तो इसका मतलब था ये वैलिड है। दूसरी बात, एम्बिगियस से मुराद ये था कि हमने जो स्ट्रिंग्स क्रिएट की, अब इसके अंदर बी ए बी और बी, ये हमें बता रहा है कि ये डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। लेकिन दूसरी वाली जो स्ट्रिंग्स हमने क्रिएट की ए बी और बी, अब दूसरी दफ़ा बी को फिर हमने स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया। तो ये हमें जब एनालाइज़र जो है वो इसको जब पढ़ेगा तो उसको एक ही स्ट्रिंग दो दफ़ा मिल जाएगी, तो वो उसके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि ये एक या तो लेटर कोई और था या फिर ये दूसरी स्ट्रिंग दोबारा दूसरी से स्ट्रिंग क्रिएट क्यों होगी। तो हमने ये एक एम्बिगियस स्ट्रिंग क्रिएट कर दी है। ये सारी की सारी वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है वही लिखी गई है, और रिमार्क्स के अंदर भी सारी वही बात रिपीट की गई है। तो अल्फ़ाबेट के अंदर वैलिड और इनवैलिड क्या होता है, जिसके अंदर आपका जो सफिक्स के अंदर रिपीटिशन आ रही है, सफिक्स के अंदर रिपीटिशन आ रही है, तो इसका मतलब वो एक वैलिड अल्फ़ाबेट है। अगर प्रीफिक्स के अंदर रिपीटिशन आ रही है लेटर की, तो इसका मतलब वो इनवैलिड अल्फ़ाबेट है। इसके अंदर जो पहले नंबर के ऊपर अल्फ़ाबेट है बी, अब बी देखें दो दफ़ा आ रहा है, कैपिटल बी जो है वो दो दफ़ा आ रहा है लेकिन सफिक्स बन के आ रहा है। सेकंड टाइम ए के बाद आ रहा है लेकिन वो सफिक्स बना है, बाद में आ रहा है, तो ये वैलिड अल्फ़ाबेट है। लेकिन दूसरे वाले अल्फ़ाबेट के अंदर ये लेटर जो कैपिटल बी लेटर है ये प्रीफिक्स बन के आ रहा है ए का, तो ये एक इनवैलिड लेटर है। होप तो आप लोगों को सारी बात समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सी बातें, जिसके अंदर हमने जो पहले पढ़ा था वो ये था कि पावर ऑफ अल्फ़ाबेट, और उससे पहले लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग खाली होगी, जो कुछ भी क्रिएट नहीं कर रही होगी। उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, जो हमने स्ट्रिंग क्रिएट की उसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, 5 होंगे तो लेंथ 5 है, अगर करेक्टर्स 4 हैं तो इसका मतलब लेंथ 4 है, अगर करेक्टर्स 3 है तो लेंथ 3 है। उसके बाद रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या है, सिर्फ आपने जो स्ट्रिंग क्रिएट की है उसको इन्वर्स कर देना है, उसको उल्ट कर देना है बिल्कुल, तो वो आपकी रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग बन जाएगी। उसके बाद पावर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या था कि अल्फ़ाबेट के ऊपर जो पावर लगी हुई होगी वो आपको ये बताती है कि आपने नंबर ऑफ लेटर्स, जितने भी लेटर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है उस पावर के साथ, तो आपके पास वो उस पावर के साथ मतलब उसकी जो पावर होगी, तो आपके पास जो जितनी भी स्ट्रिंग्स क्रिएट हो सकती हैं वो आपको बता देगा कि आपके पास इतनी स्ट्रिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। दूसरा, पावर आपको ये बता रही होती है कि आपने जो उससे स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है उसकी लेंथ भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी पावर आपको डिफ़ाइन की गई है। तीसरी बात, पावर ऑफ स्ट्रिंग ये बताती है कि आपने जो स्ट्रिंग क्रिएट की थी उसके अंदर जिस लेटर के ऊपर आपको पावर दी गई है आपने उस लेटर को उतनी दफ़ा रिपीट कर देना है। ए की पावर 1 थी इस एग्जांपल के अंदर, बी की पावर 2 है, सी की पावर 1 है। ए को एक दफ़ा ही लिखना है, बी को 2 दफ़ा रिपीट कर देना है क्योंकि बी की पावर 2 है,
और सी की पावर 1 है तो सी भी एक ही दफ़ा आएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट को हमने जब डिफ़ाइन करना है तो दो तरह से देखना है कि वैलिड अल्फ़ाबेट और इन वैलिड अल्फ़ाबेट। वैलिड अल्फ़ाबेट वो होते हैं जिसके अंदर कोई लेटर रिपीट हो रहा है लेकिन सफिक्स के अंदर रिपीट हो रहा है, बाद में रिपीट हो रहा है, किसी भी लेटर के बाद में रिपीट हो रहा है। एक दफ़ा ए आया, उसके बाद दोबारा ए आया लेकिन वो बी लेटर के बाद आया, तो इसका मतलब ये वैलिड अल्फ़ाबेट है। अगर बी लेटर से पहले आ जाएगा तो ये इसका प्रीफिक्स बन गया है, तो ये इनवैलिड अल्फ़ाबेट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। होप सो आपको सब